क्या आपने कभी सोचा है, जब एक औरत आपकी तरफ देखती है मुस्कुराकर, वो क्या सोच रही होती है? और अगर वो मुस्कुराहट आपकी मौत का पैगाम हो, जोरोगुमो, एक नाम जिसे जापान के जंगलों में लोग आज भी छुप करके लेते हैं। एक ऐसी मकड़ी जो 400 साल तक जिंदा रहकर एक औरत बन जाती है, लेकिन वो सिर्फ रूप धरती है। अंदर से वो अब भी एक ब्लड थर्स्टी स्पाइडर होती है। एक ऐसी योकाई जो आदमियों को प्यार का झांसा देकर उनका खून पीती है। उसका मतलब है बाइंडिंग ब्राइड, यानी बंधने वाली दुल्हन। पर वो दुल्हन नहीं होती, वो मौत होती है। जापान के एडो पीरियड से लेकर आज तक लोग उसकी कहानियां सुनाते आए हैं। उसका बसेरा होता है पहाड़ी जंगलों में, जहां छोटी छोटी वाटरफॉल्स होती है। वही जगह जहां लोग अकेले मेडिटेशन के लिए जाते हैं या प्यार में दर्द लेकर अकेले वक्त गुजारने, जोरोगुमो उन्हीं पे नजर रखती है। कहते हैं वो सबसे पहले एक वायलिन की मधुर धुन बजाकर आपका ध्यान खींचती है। आप सोचते हो कोई आर्टिस्ट जंगल में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जब आप पास जाते हो तो एक खूबसूरत सेफ ड्रेस पहनी औरत मिलती है। वो आपको देखती है, आपको बैठने के लिए कहती है, और बात करते करते आप समझ नहीं पाते कब आप उसके जाल में फंस गए। वो अपने वेब से आपका पूरे जिस्म लपेट लेती है। आप होश में होते हो, लेकिन हिल नहीं सकते। फिर धीरे धीरे वो आपका खून निकालती है। जिंदा रहकर, दर्द महसूस करते हुए आप मर जाते हो। एक साची कहानी एदो के वक्त एक समुरे ट्रैवलर था, रेंजी। एक दिन उसने सुना एक छोटी सी वाटरफॉल के पास एक औरत वियोलिन बजाती है। लोग कहते थे वहां मत जाओ। पर रेंजी एक वॉरियर था, उसने वार्निंग्स नहीं सुनी। जंगल के बीच में उसने देखा एक औरत सेफ किमोनो में बेथी वियोलिन बजा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था, पर रेंजी फैसिनेट हो गया। उसका कहना था, यूकी नाम है मेरा। अगले कुछ दिनों तक रेंजी हर रात उसे मिलता, और हर सुबह उसका जिस्म कमजोर लगता, जैसे कोई रात भर उसका खून निकाल रहा हो। एक रात रेंजी ने डिसाइड किया कि वो यूकी के पीछे पीछे जाएगा। उसने देखा यूकी जंगल के और गहरे हिस्से में जा रही थी। वहां एक गुहा थी, और गुहा में जाकर उसका रूप बदल गया। वो खूबसूरत औरत एक मॉन्स्टर बन गई। उसके हाथ मकड़ी के जैसे हो गए, उसकी आंखें लाल, और उसके मुंह से बाहर निकली लंबी जुबान। वो छत से लटक गई, और नीचे उसके पिछले शिकार के स्केलेटन्स पड़े थे। रेंजी बेहोश होने ही वाला था, लेकिन उसने अपनी कताना निकाली और उस जगह से भाग गया। वो कहता है, मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरी रूह कभी वापस नहीं आई। आज भी जिंदा है, वो कहते हैं। टोक्यो के कुछ श्राइन्स में आज भी लोहे के जाल लगाए जाते हैं, ताकि जोरोगुमो जैसे योके अंदर ना आ पाए। वहां लोग कैंडल्स जलाकर दुआ करते हैं कि वो कभी नजर ना आए। आज भी अगर कोई वाटरफॉल के पास एक औरत वियोलिन बजाते दिखे, लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं। एक मॉडर्न स्टोरी है एक फोटोग्राफर अयाको की। वो एक ट्रैवल ब्लॉग के लिए जापान के वाटरफॉल स्पॉट्स कैप्चर करने गई थी। एक जगह उसने देखा एक औरत वायलिन बजा रही थी। उसने कैमरा उठाया, जूम किया, और लेंस में देखा उस औरत के पैर जमीन पे नहीं थे, वो हवा में लटक रही थी। उस रात के बाद अयाको ने कभी अपना कैमरा नहीं उठाया, और आज भी वो थेरापिस्ट के पास जाती है